देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात एक ऐसी घटना हुई जिसने हर उस पेरेंट्स को एक सीख दे दी है जो पब्लिक प्लेस में बच्चों को कहीं भी छोड़ देते हैं। दिल्ली के विकास मार्ग में जो कुछ भी हुआ वो ये बताता है कि आपके बच्चे आपकी ही जिम्मेदारी हैं। उन्हें आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि किसी की भी बुरी नजर पल पल आपके बच्चों पर हो सकती है। पलक झपकते ही आपका बच्चा आपसे दूर भी हो सकता है। थोड़ी सी आपकी लापरवाही की वजह से पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। दरअसल फरीदाबाद से दिल्ली आया एक कपल अपने बच्चों को कार में छोड़कर मिठाई खरीदने चला गया और जब कपल दुकान से आया तो बच्चे भी गायब थे और कार भी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली पुलिस की 20 टीम, 200 किलोमीटर तक तलाश। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से 2 मासूम बच्चे किडनैपर के चंगुल से बच गए, लेकिन माँ बाप की लापरवाही से 2.5 घंटे तक 3 और 11 साल के बच्चों की जान खतरे में पड़ी रही। दरअसल फरीदाबाद से दिल्ली के लक्ष्मी नगर आया कपल मिठाई खरीदने एक दुकान गया। उस दौरान उसने बच्चों को कार में छोड़ दिया। तभी किडनैपर आया और गाड़ी सहित बच्चों को लेकर फरार हो गया। और कपल जब दुकान से बाहर आया तो मौके पर न गाड़ी थी और न बच्चे। फरीदाबाद का एक परिवार अपने बच्चों के साथ दिल्ली घूमने आया हुआ था। तकरीबन 10:15 बजे के करीब बच्ची ने मिठाई खाने की जिद की अपने पिता से, तो पिता ने गाड़ी हीरा स्वीट्स की तरफ मोड़ी और विकास मार्ग पे बने इसी हीरा स्वीट्स के बाहर गाड़ी को पार्क किया। गाड़ी में पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर पिता दुकान के अंदर गए मिठाई लेने, और जैसे ही पिता जो है बच्ची के मिठाई की दुकान में गए तो बच्चों की जो माँ थी वो भी वॉशरूम जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गई और गाड़ी में सिर्फ दोनों बच्चे थे और गाड़ी स्टार्ट थी। तभी एक शख्स वहां पर आया और गाड़ी में बैठा तो बच्ची ने पूछा, अंकल आप कौन हैं? जिसके बाद उसने कहा कि वो गाड़ी को पार्किंग में लगा रहा है, लेकिन वो दोनों बच्चों को उनके पिता की गाड़ी में किडनैप करके सीधा वजीराबाद की तरफ ले गया। घटना के चंद मिनटों में ये साफ हो गया कि फिरौती के लिए बच्चों को किडनैप किया गया है। गाड़ी खड़ी नहीं मिली तो मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया जो उसके पास फोन था, तो उसने फोन पहले तो नहीं उठाया, पूरी बेल गई। फिर उसके बाद जब दूसरी बेल गई तो उसने फोन उठा लिया। तो मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो तुम? तो उसने बोला पापा मुझे पता नहीं है, हमारी गाड़ी कोई अंकल चला रहे हैं। तो ये बोलते के साथ ही जो भी वहाँ पे शख्स था गाड़ी में जो चला रहा था उसने मेरी बेटी से फोन ले लिया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं। और मैंने बोला तो आपको क्या चाहते हो आप मुझसे? तो मैं तो आपको नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर से हूँ, तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, अगर आप 50 लाख नहीं दोगे तो हम आपके बच्चों को खत्म कर देंगे। इन दिनों बारिश की वजह से दिल्ली की ट्रैफिक रेंग रही है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से किडनैपर बच्चों को लेकर काफी दूर निकल चुका था। उसके पास चाकू था, वो उसने बेटे के गर्दन पे रखा हुआ था और वो ये कह रहा था कि अपने पापा को बोलो कि अगर वो पुलिस वालों को बोलेंगे तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा और तुमको भी। तो वो मुझसे बस ये कहती कि पापा आप कुछ भी हो जाए पुलिस को इन्फॉर्म मत करना क्योंकि ये मार देंगे, इनको पैसे चाहिए पैसे दे दो। वो मुझसे ये कह रही थी। तो मैंने बस यही बोला कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं छुड़ा लूंगा। बस इसी तरह का हमारा। पुलिस के सामने पहली चुनौती किडनैपर को ट्रेस कर दिल्ली बॉर्डर के अंदर ही उसे रोकने की थी। SHO साहब थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम इनका फोन पे बात करो। रीजन बीइंग इज उनका फोन लोकेशन से वो हटना नहीं, ट्रैक मतलब वो लोकेशन होता रहेगा, इसीलिए हम करते रहे। उसके बाद जितने भी पुलिस वाले मतलब मेरे साथ सर थे वो अपनी पूरी टीम के साथ कांटेक्ट में थे और उन्होंने पूरी की पूरी उस जगह को जहाँ पे भी हम जा रहे थे वो उन्होंने पूरा का पूरा वहाँ घेरा बना रखा था। अगले कुछ मिनटों में दिल्ली पुलिस ने पूरा जाल बिछा दिया। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रेलवे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया। दिल्ली पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियां इनपुट के आधार पर लोकेशन की तरफ बढ़ चुकी थी। इसमें हमारी लगभग 20 गाड़ियां थी और 40 से 50 के बीच में हमारा स्टाफ इसमें एंगेज था ऑपरेशन में, और 2 से 2.5 घंटे ऑपरेशन ये चला है। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, इसमें 150 से 200 किलोमीटर की टोटल हम चेसिंग के बाद हमने इसको। कितने जिलों से आपने कोऑर्डिनेट किया और क्या रेलवे पुलिस का भी कुछ योगदान मिला? हाँ, इसमें RPF से भी हमें सपोर्ट मिली और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से भी हमें सपोर्ट मिली और वी आर थैंकफुल टू देम। अब आपको वो पूरा रूट समझाते हैं जहां जहां से किडनैपर बच्चों को लेकर गया।
लक्ष्मीनगर के पास विकास मार्ग पर मौजूद मिठाई दुकान के बाहर से बच्चों को उठाया गया। इसके बाद किडनैपर आईटीओ की तरफ भागा। आईटीओ से आईएसबीटी कश्मीरी गेट, वहां से वजीराबाद, फिर निरंकारी कॉलोनी, फिर अशोक विहार और वहां से यू टर्न लेकर शालीमार बाग की तरफ गया। इसके बाद बुराड़ी चौक, फिर मुकरबा चौक, वहां से अलीपुर और इसके बाद बादली रेलवे स्टेशन पर वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन कितना फास्ट था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि